Good morning, my dear students. Today I teach you future perfect continuous tense. बच्चों, आज मैं आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए और उसके बाद से कॉपी और पेन लीजिए और सबसे अच्छा नोट्स बनाइए। मैं ये दावा करता हूं कि इससे बेस्ट यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो बच्चों, हर टेंस की पहचान होती है। अगर आपने पहचान लिया तो उसे बना लोगे। हर आदमी की पहचान होती है, हर घर की पहचान होती है, हर जानवर की पहचान होती है। अगर आपके माइंड में सेटअप कर गया, अगर आपने इसे अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको टेंस ट्रांसलेशन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलो बच्चों, मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगा। तो बच्चों, इसकी पहचान, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आप लोग ध्यान से सुनो और नोट भी करना। नोट्स अच्छा सा बनाना, क्योंकि हर क्लास में पढ़ते हो, कंपटीशन लेवल में भी पढ़ते हो, लेकिन भूल जाते हो। आप पैसे पढ़ोगे, कभी जीवन में मत भूलो। पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रहे होंगे, ते रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है। बच्चों, कभी कभी वाक्य में ये भी होता है, जिस वाक्य, इसकी पहचान ये भी होती है, जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहा होगा, वो भी पहचान है, ये भी पहचान है। तथा साथ में कभी कभी समय दिया होता है, वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखो, राम घर जा रहा होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और राम घर सुबह से जा रहा होगा, इसमें समय दे दिया है, ये भी है। क्या है? इसमें समय दे दिया है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं, मैंने सब तरीका बता दिया। देखो, इसकी पहचान है, जिस वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रहे होंगे, ते रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी इत्यादि शब्द आता है। तथा साथ में कभी कभी समय भी दिया होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। बच्चों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तीनों टेंस में समय दिया होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आ गया नो, तो मुख्य क्रिया में एनजी जरूर लगाते हैं। ये अपने दिमाग में छाप लो, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वे विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। रूल फर्स्ट देखो बच्चों, एक वचन करता, एक वचन करता का मतलब क्या होता है? जो वस्तु एक हो, जैसे वाह, वाह क्या है? ही, सी, राम, श्याम, सीता, ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। और बहुवचन करता, बहुवचन करता मतलब यू, मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे, गर्ल्स, बॉयज, ये क्या है? बहुवचन है। के साथ क्या लगता है? विल हैव बीन का प्रयोग करते, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। बच्चों, एक और इजी तरीका है इसको याद करने का, मैं नीचे बता रहा हूं। देखो, जैसे तुम 2 दिन से पढ़ते रहोगे, तुम 2 दिन से पढ़ते रहोगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर से का स्पेलिंग हम क्या करें? अरे बच्चों, से की स्पेलिंग मत लिखो, इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल 2, सब्जेक्ट आई मान कर्ता आई तथा वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये सबसे इजी तरीका है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद कर लो, आई मतलब मैं, यू मतलब हम या हम लोग, दोनों के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके लिए विल का प्रयोग करेंगे। विल हैव बीन का क्या करेंगे? सबके लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे मैं, सिंस, हम लोग सुबह से उसका इंतजार करते रहेंगे, हम लोग सुबह से उसका इंतजार करते रहेंगे। तो वी शैल हैव बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। देखो, उसके है बच्चों, देखो उसका, ये हम क्या करेंगे? हिम इसके लिए प्रयोग करेंगे। और सिंस फार का प्रयोग में पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूं, ये मेरा लास्ट टेंस का वीडियो है, 12 मेरा पार्ट है, तो आप लोग पिछले भी बताया हूं, इसमें भी मैं बता दे रहा हूं। सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे? देखो, सिंस का प्रयोग हम जब वहां करते हैं जब कोई कार्य हमें निश्चित रूप से पता है,
कि इसका समय क्या है, कब से शुरू हुआ है। मतलब 4 बजे से मैं कंफर्म जानता हूँ कि 4 बजे शाम से गीता गीत गा रही होगी, तो कंफर्म है 4 बजे। तो 4 बजे अगर क्लियर है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इवनिंग, शाम, शाम पता है सबको कि शाम कब होता है, सुबह कब होता है, रात कब होती है, उसके लिए क्या करेंगे, सिंस का ही प्रयोग करते हैं। देखो, जब आपको कार्य कब शुरू हुआ हो, आपको पता हो, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी निश्चित समय, या आपको कार्य कब से शुरू हुआ ये पता है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। बच्चों कंफ्यूजन मत पालना। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुरंत वीडियो दूसरा बनाऊंगा। जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock etc, सिंस का ये प्रयोग हुआ। देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, एक सिंपल ले रहा हूं। जैसे राम क्रिकेट खेलता रहा होगा, राम क्रिकेट खेलता रहा होगा। राम क्या है, सिंगुलर है। हमें पहले ही बताया आई और वी को छोड़ करके बाकी सबके लिए हम क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखो, राम विल हैव बीन प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट। राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखो दूसरा मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सिंस और पार का भी ले लिया हूं, सिंस का ले लिया हूं। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या करेगा, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो पहले राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, थोड़ा लंबा है, विल हैव बीन। सब में तो 1-2 ही का प्रयोग होता है, इसमें 3 का हो गया। प्ले में आईएनजी लग जाएगा, सिंस क्रिकेट और प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब फार का प्रयोग, फार का प्रयोग जब कोई कार्य कब से शुरू हुआ आपको ना पता हो, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 2 सालों से, 6 सालों से, 6 महीने से, क्या है, क्लियर नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। यानी जो कार्य हमें पता ही नहीं हुआ है कब से शुरू हुआ है, उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर मेनी डेज, सॉरी फॉर मेनी ईयर्स, फॉर 2 hours etc। अब बच्चों मैं एग्जाम्पल भी एक ले रहा हूं। जैसे श्याम नदी में नहाता रहा होगा, श्याम नदी में नहाता रहा होगा। तो श्याम विल हैव बीन बॉथिंग इन द रिवर, श्याम विल हैव बीन बॉथिंग इन द रिवर। श्याम 2 वर्षों से नहाता रहा होगा, श्याम 2 वर्षों से नहाता रहा होगा। तो श्याम विल हैव बीन बॉथिंग फॉर 2 years। देखो 2 years कभी भी हो सकता है, अरे 19-20 हो सकता है, 18-19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चों में इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का अच्छा सा मैं रूल भी बताया हूँ। अगर जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। प्रियंका 5 सालों से गीत गा रही होगी, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। उसके बाद क्या लिखते हैं, आईएनजी। उसके बाद से क्या, अगर टाइम दिया होगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में सिंस या फॉर, और फिर टाइम लिखते हैं। तो प्रियंका 5 सालों से गीत गा रही होगी, तो प्रियंका विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 years। इसको हम ऐसे बनाते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। अब देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रियंका सुबह से गीत नहीं गा रही होगी, तो प्रियंका विल नॉट हैव बीन। बच्चों कंफ्यूजन मत पालना, विल हैव के पहले और विल के बाद हमें नॉट को लगाना है, दूसरी जगह नॉट को नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। प्रियंका विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह के लिए सिंस बताया हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यह 2 प्रकार का होता है, जो वाक्य क्या से शुरू हो। पहला क्या है, जो वाक्य क्या से शुरू होते। देखो, क्या सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही होगी, क्या सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही होगी। तो विल सीमा हैव बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। हम विल बस पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता सीमा लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे। पहले हम विल हैव बीन नहीं लिखेंगे। इसको बच्चों आप लोग माइंड में सेटअप कर लो, क्या कर लो, माइंड में बैठा लो, अच्छे से समझ लो। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर दोगे, कंपटीशन का पेपर दोगे, तो ये क्या होगा, यही मिस्टेक होता है बच्चों से। ये मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा टाइप, सीमा अपनी गुड़िया से क्यों 2 घंटे से खेल रही होगी। सीमा अपनी गुड़िया से क्यों 2 घंटे से खेल रही होगी, ये दूसरा टाइप है। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। तो व्हाई विल
सीमा, ये नॉट यहाँ पे नहीं रहेगा। वाई विल सीमा हैव बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 2 hours। सीमा अपनी गुड़िया से क्यों 2 घंटे से खेल रही, तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, वाई विल सीमा नॉट हैव बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 2 hours। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक शब्द दोनों आए वह क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू हो तथा साथ में नकारात्मक भी शब्द आए, मतलब ऐसा वाक्य जिसको क्या से शुरू हो और नहीं भी दिया हो। क्या आप लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे, क्या वह 2 दिनों से खेल रही होगी, क्या पहले आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। देखो बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं, क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, पहले क्या आ गया, तो क्या का स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, वाट नहीं लिखते हैं बच्चों। इसको आप लोग माइंड में सेटअप करना, बच्चे यही गलती करते हैं, वाट पटाख दे लिख देते हैं, वाट आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। तो क्या लिखोगे पहले, सहायक क्रिया विल ही है, विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, विल पहले, उसके बाद से ही, उसके बाद से नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, विल नॉट पहले लिख देते हैं, तो बच्चों ये सब गलती आपको नहीं करना है। बच्चों देखो दूसरा, बच्चे 1 घंटे से क्यों दौड़ नहीं रहे होंगे, बच्चे 1 घंटे से क्यों दौड़ नहीं रहे होंगे, तो पहले किसको लिखेंगे, व्हाई का, क्यों का लिखेंगे, व्हाई विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 1 hour। ठीक है बच्चों, ये मेरा वीडियो आपका 12th वीडियो जो 10th का चैप्टर है, मैंने इसे खत्म कर दिया। बच्चों ये हर कंपटीशन के लिए, हर क्लास के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइएगा। दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा इससे बेस्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।